हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले इस जीवन में कितनी ट्राइज अपने को, कितनी कोशिश अपने को करनी चाहिए और कब तक अपने को कोशिश करते रहने चाहिए, इसके बारे में हरिवंश राय जी की कुछ लाइनें हैं। तो उन्होंने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता के बारे में भी उन्होंने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अपने जीवन में हमेशा अपने अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता आए या असफलता मिले, क्योंकि कहा है कि असफलता ही सफलता का अगला पायदान होता है, अगली सीढ़ी होती है। असफलताएं अपने को जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव दे करके जाती हैं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफल होता है तो उसे अनेक प्रकार की पहले असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो असफलताएं यदि आपके जीवन में आ रही हैं, इसका मतलब आप प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में। बहुत सारी ऐसी मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब हैं जो एग्जाम में बहुत शानदार प्रश्न लेकर के आती हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें अपन वर्ब की कुछ ऐसी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मीनिंग सेम रहेगी, स्पेलिंग सेम रहेगी, लेकिन उसके मीनिंग में काफी अंतर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहली वर्ब से। पहला जो वर्ब है वो है बेयर। बेयर का मैंने यहां अर्थ लिखा, बेयर का मतलब मैंने लिखा जन्म लेना। दूसरा जो वर्ब है आपका वो भी है बेयर, इसका अर्थ मैंने लिखा सहन करना, सहन करना। तो तीसरा जो वर्ड लिखा मैंने वो फिर से बेयर लिखा और इस बेयर का अर्थ मैंने लिखा वजन ढोना, वजन ढोना। यदि अपन बात करें कि फर्स्ट फॉर्म के बाद में सेकंड और थर्ड फॉर्म की, तो इनका एक शानदार प्रश्न परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए इसकी जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वो होती है बोर, और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बोर्न, स्पेलिंग होती है BORN। इसकी थर्ड वाली जो फॉर्म है उसमें स्पेलिंग BOR तभी लिखेंगे जब इसका अर्थ क्या होगा, जन्म लेना होगा। यदि इसका अर्थ सहन करना होगा, वजन ढोना होगा, तो सेकंड फॉर्म तो सेम रहेगी बोर और बोर, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो कुछ डिफरेंट रहने वाली है। यहाँ पे वर्ब रहने वाली है बोर्न और बोर्ड, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये वाली स्पेलिंग है वो अपने अंदर एन के बाद ई लेती है। तो आप जरूर याद रखें कि यदि इसका अर्थ सहन करना होगा, यदि इसका अर्थ जन्म लेना होगा, यदि इसका अर्थ वजन ढोना होगा, तो कहां पे आप BORNE का प्रयोग करें और कहां पे आप BORN का प्रयोग करें। तो यदि आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे की जो वर्ब कंफ्यूजिंग वर्ड है वो बहुत ही शानदार वर्ब है, परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो रही है। इसकी जो सेकंड फॉर्म है फाल, फाल का मतलब होता है गिरना और फेल का मतलब होता है गिराना। यदि कोई चीज को अपन गिराते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और कोई चीज यदि अपने आप गिरती है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। यदि इसका अर्थ गिरना हो तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी फेल और थर्ड फॉर्म बनेगी फालन। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स फाल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं फाल का थर्ड फॉर्म होगा फालन। कई बार स्टूडेंट फेल का थर्ड फॉर्म भी फेलन बता देते हैं, लेकिन फेलन
नहीं होता है, फालन नहीं होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फेल का होगा, फेल्ड और फेल्ड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अपनी स्लाइड में, अगले की स्लाइड में अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली एरर और इंप्रूवमेंट में देखने को मिलती हैं, जो कि एसएससी की एग्जाम में एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे भर भर के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार में ही याद कर लें। अगला जो वर्ब आपका वो है फाइंड। क्या आप बता सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? जैसे क्वेश्चन इस तरह से है, दिस बिल्डिंग वॉज इन 1988। इस सेंटेंस का जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है वो है फाइंड, ऑप्शन नंबर बी है फाउंड, ऑप्शन नंबर सी है फाउंडेड और ऑप्शन नंबर डी है फाइंड। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? यदि आपको इन दोनों वर्ब्स की फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आई होप अधिकतर स्टूडेंट कह रहे होंगे फाउंड, कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे फाइंड, कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे फाउंडेड, लेकिन इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी को। राइट आंसर है फाउंडेड। देखो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि ये जो वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस आप लिख ही लेंगे, ये वाला सेंटेंस है, इसमें इस वर्ब की फॉर्म पूछी गई है। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है, फाइंड का मतलब होता है मिलना, किसी चीज का मिल जाना, और फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। तो आप खुद ही देख लीजिए, इस बिल्डिंग की स्थापना हुई या ये बिल्डिंग मिली 1988 में। तो स्थापना अर्थ आ रहा है स्थापना होना, तो स्थापना होने के लिए आप इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखेंगे। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड और फाउंड, और जो फाउंड का थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, वो होता है फाउंडेड और फाउंडेड। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर था उसमें राइट होना था, क्योंकि यहाँ पे वर्ब पूछी गई थी फाइंड और फाउंड की। तो आप इन वर्ब को एक बार जरूर देख लें। बियर का अर्थ जन्म लेना होगा तो बियर, बोर, बोर्न, स्पेलिंग यहाँ पे जरूर याद कीजिए BORN। यदि सहन करना, वजन ढोना होगा तो इनकी होगी BORNE। कंफ्यूजिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है फाल और फेल। फाल का सेकंड फॉर्म फेल, फालन, फाल, फेल, फालन, लेकिन फेल का कंफ्यूजिंग वर्ड है फेल्ड और फेल्ड। आगे फिर से कंफ्यूजिंग वर्ड है कि फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, लेकिन फाउंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंडेड। तो क्या आप बता सकते हैं, अगली जो स्लाइड पढ़ने वाले हैं उसके अंदर अपन पढ़ेंगे ग्रो, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं ग्राइंड। तो आप क्या बता सकते हैं कि ग्राइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बताइए ग्राइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? तो ग्राइंड का सेकंड फॉर्म होता है स्टूडेंट ग्राउंड और ग्राउंड। लेकिन आपको पूछ लिया जाए ग्राउंड क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है? क्या ग्राउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है? बिल्कुल सही कहा आपने, ग्राउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होता है, और जिसका सेकंड फॉर्म होता है ईडी लगा करके ग्राउंडेड और ग्राउंडेड। ऐसे ही वर्ब को अपन आगे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक बार इन वर्ब को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पीछे कुछ वर्ब्स को पढ़ने के बाद में अपन फिर से लेके आए एक नई वर्ब का स्लाइड, जिसमें कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब फिर से लिखी हुई है। पहली जो वर्ब लिखी हुई है वो है ग्राइंड। ग्राइंड का मीनिंग आप सब लोगों को आता ही होगा। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ग्राइंड मतलब पीसना। जो नेक्स्ट वर्ब है वो आपको पता ही होगा, ग्राउंड लिखा हुआ है। ग्राउंड का मतलब कुछ लोग बोल रहे होंगे जमीन, मैदान, लेकिन वो मैदान, जमीन नाउन होता है। यहाँ पे ग्राउंड का मतलब होता है स्थापना करना।
स्थापना करना, सॉरी ग्राउंड का मतलब यहाँ पे पहले में पीसना और नीचे वाले में है गाड़ना, गाड़ देना, ग्राउंड कर देना कहलाता है, जैसे कि अंडरग्राउंड होता है। आगे के कंफ्यूजिंग वर्ड है, एक का अर्थ होता है लटकाना या टांगना, और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है फांसी देना, फांसी देना, टांगना, लटकाना या फांसी देना। अभी सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड जो एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आती है वो है लाई, लाई, ले। एक लाई का अर्थ होता है, सब लोग जानते हैं, झूठ बोलना, झूठ बोलना। एक लाई का अर्थ होता है लेटना, लेटना या सो जाना, लेट जाना। एक ले जो है इसका अर्थ होता है लेटाना, किसी चीज को रखना, बगल में रखना। अंडे देना, या कई बार इसका अर्थ होता है अपना जीवन किसी देश के लिए, मातृभूमि के लिए न्योछावर कर देना, न्योछावर, न्योछावर करना। इसके 3-4 मीनिंग होती है और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसको जरूर देखें आप। रेंड का मतलब यहाँ पे है चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना। और जो लास्ट वर्ड है इसके बारे में आप जानते होंगे, RENT, रेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो नाउन, एक वर्ब। यहाँ पे इस रेंट का वर्ब के रूप में आता है किराया देना, किराया देना, किराया देना रेंट कहलाता है। तो सबसे पहले आप कंफ्यूजिंग वर्ब जो अभी डिस्कस की थी पिछली स्लाइड में उसके बारे में बताएंगे, ग्राइंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा। तो एक बार फिर से बता दीजिए, ग्राइंड का सेकंड फॉर्म होगा ग्राउंड और थर्ड फॉर्म होगा ग्राउंड। लेकिन क्या आप बता सकते हैं ग्राउंड का क्या होने वाला है? तो अभी आपने डिस्कस किया था, ग्राउंड का होने वाला है ग्राउंडेड, 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 ग्राउंडेड। आगे का वर्ब है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन लेकर के आता है। हैंग का अर्थ क्या है? लटकाना या टांगना। तब तो आपको उसका लिखना है HUNG, HUNG। लेकिन HANG हैंग का यदि अर्थ फांसी देना हो तो आपको आंसर देना है हैंग और हैंग। इसके बारे में अपन एक्सरसाइज अगली 2-3 स्लाइड में करने वाले हैं, जिनके अंदर अपन एक्सरसाइज करेंगे किस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब जो एग्जाम में बहुत बार आती है वो है लाई, लाई, ले। पहले वाले वर्ब बहुत ही आसान है। लाई का अर्थ यदि झूठ बोलना है तो लाई का सेकंड फॉर्म होगा लाई, लाइड, लाइड। जैसे कल उसने मुझसे झूठ बोला तो सी लाइड टू मी यस्टरडे, लाइड हो जाएगा लाइड। लेकिन लाई का अर्थ क्या हो? लेटना, अर्थ लेटना हो तब लाई का बनेगा लाई, ले और लैन, लाई, ले, लैन। याद रखें इस तरह से कि लेटने से क्या लगती है? लैन लग जाती है, लेटने वालों की लैन लग जाती है, लैन लग जाती है, इसलिए लाइट का लेटना अर्थ होगा तो इसमें लगेगी लैन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक ऐसी वर्ब आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ले और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ले, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्राउंड और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्राउंड। आप इनको अच्छे से देखें कि ये जो ग्राउंड लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म वाला, V2 वाला, तब इसका अर्थ होता है ग्राउंड पीसना। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म बनेगी तब इसका अर्थ होता है गाड़ना। यदि गाड़ने का मीनिंग आए फर्स्ट फॉर्म है तब तो ये लिखना है, सेकंड थर्ड फॉर्म पूछे तो आपको लिखना है ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। लेकिन इसका अर्थ यदि पीसना लिखे और फर्स्ट फॉर्म पूछे तब आपको इसका बनना है ग्राउंड, ग्राउंड। ठीक है। अब इसी तरीके से आप देख लीजिए, यदि ये सेकंड फॉर्म आ रही है तब इसका अर्थ होगा क्या? लेटना। लेकिन यदि ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसकी थर्ड फॉर्म पूछी जाए, सेकंड फॉर्म पूछी जाए, तब इसका अर्थ होने वाला है लाई का बनेगा। सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड है लाई, लाई, ले, लैन हो गया, ले का बनेगा ले, लैड, लैन। जरूर याद रखें आप इसको। उसने अपना मातृभूमि के लिए, मदरलैंड के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। सेकंड फॉर्म पूछा जाए तो लेड, लेड लगाना आपको, सेकंड और थर्ड होगी लेड, लेड।
अब नेक्स्ट वर्ड देखें आप, रेंड लिखा हुआ है, रेंड का मतलब चीरना या फाड़ना, तो रेंड का सेकंड फॉर्म होता है, पता है क्या होता है? रेंड का सेकंड फॉर्म होता है ये वाला, R-E-N-T, R-E-N-T, रेंट, रेंट। लेकिन जब रेंट का रेंट नहीं हो बल्कि रेंट हो और फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका अर्थ होगा किराया देना, तो रेंट का सेकंड फॉर्म होगा R-E-N-T-E-D, R-E-N-T-E-D, यानी रेंटेड और रेंटेड। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इन 3 वर्ब को जरूर अच्छे से याद रखें, इन 2 वर्ब को आप जरूर अच्छे से याद करें, और कहने का मतलब है इन सभी वर्ब को आप अच्छे से रिवाइज करें, बार बार दोहरान करें, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ग्राइंड का सेकंड फॉर्म, ग्राइंड फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म होगा ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, सॉरी ग्राइंड का बनेगा ग्राउंड और ग्राउंड, और यदि ग्राउंड आ रहा है फर्स्ट फॉर्म तो इसका बनेगा ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। यदि यहाँ पे आ रहा है हैंग, फांसी देना हो, तब फांसी देने में होगा हैंग, हैंग, और यदि लटकाना या टांगना होगा तो इसका होगा हंग, हंग। ये कंफ्यूजिंग वर्ड जरूर याद करें। फिर आगे का मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब है लाई, लाई और ले। लाई का सेकंड फॉर्म झूठ बोलने वाला, वेरी इजी है, लाइड, लाइड, लेकिन इसके बाद में मोस्ट कंफ्यूजिंग है ले और लेड वाला। तो याद रखें, यदि लेटना रखा जाए तो ले लिखेंगे, और यदि लेटाना रखना, अंडे देना हो तो लेट लिखेंगे। तो याद रखिए, ले की थर्ड फॉर्म, लाई की थर्ड फॉर्म, ये लेटना हो तो लाई, ले, लैंड, लेटने वाला की क्या लगती है? लैंड। और बाकी यदि इसका अर्थ हो लेटाना, रखना, अंडे देना, तो आपको बनाना ले, लैंड, लैंड। आप इस ले वर्ड को पे वर्ड से याद कर सकते हैं, आराम से याद हो सकता है पे। इसको आप से वर्ड से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पे का सेकंड फॉर्म पैड, पैड, से का सेकंड फॉर्म सैड, सैड, तो ले का सेकंड फॉर्म होगा लैंड, लैंड। ये सब बातें आपको एक बार अच्छे से समझ आ ही गई होंगी, तो आप इनको बार बार दोहराते रहें, रिवीजन करते रहें, और इस वाले टॉपिक को एक अच्छा शानदार टॉपिक बनाते हुए अच्छे से समझते, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे की जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब है वो भी बड़ी शानदार रहने वाली है। ये कंफ्यूजिंग वर्ब आपको पूछी जाए इससे पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बड़े सीरियस होकर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखो, सी हैज a kite. She has a lot of water. ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिया गया है इन वाली वर्ब से। कंफ्यूजिंग वर्ब है फ्लाई और फ्लो से। तो एक बार सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फ्लो, बी है आपका फ्लोन, सी है फ्लोड, और चौथा जो डी है वो है आपका फ्लाई, और ई जो ऑप्शन है वो है आपका फ्लो। चलो एक बार 4 ऑप्शन तक आप देख लीजिए। एक ऑप्शन सी, सी, डी, ई देख लेते हैं, वो है फ्लू। फ्लू भी ऑप्शन है यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें। पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ स्टूडेंट बोलोगे फ्लाई, लेकिन जो लोग अभी बिगनर हैं, जिन लोगों ने अभी शुरुआत की इंग्लिश पढ़ने की, तो वो ध्यान दीजिए, फ्लाई आंसर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टूडेंट थोड़े पढ़ चुके हैं अपन से, वो ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ दोनों जगह हैज लिखा हुआ है, और हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो इनमें से आप 2-3 ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल रिमूव होने वाला है, क्योंकि फ्लो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। और ऑप्शन नंबर डी है ना, वो भी रिमूव होने वाला है, क्योंकि फ्लाई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि अपने को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, अपने को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बताएंगे कि यहाँ इन बचे हुए 3 आंसर में से आपका राइट आंसर क्या है। आप बता दीजिए बचे हुए 3 आंसर में से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दीजिए आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्लोन। फ्लोन, क्योंकि यहाँ पे फ्लोन है वो उड़ना है, उड़ना या उड़ाना, तब आपको फ्लोन लगाना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर है फ्लू। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ्लू तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है फ्लाइट, इसलिए ये आंसर नहीं होने वाला है। आंसर होने वाला है फ्लोड, क्योंकि फ्लो का मतलब होता है पानी बहना। पानी बहना हो तब आप फ्लो करेंगे, पानी बहना उसको फ्लो करेंगे। तो एक बार में सारी वर्ब को अपन आराम से स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे ही दे दिया, इसकी एक्सरसाइज फिर से दोबारा से करते हैं। देखिए पहला जो वर्ब आपके पास में वो आ रहा है राइज। राइज का सबसे पहले आपको लिखाया गया था, राइज का मतलब है उदय होना या उदय होना या उगना। जो रेज होता है, ये प्रश्न बड़ा शानदार है। रेज का अर्थ होता है उठाना, यानी क्या, यदि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं आप, या मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा, या किसी पे हाथ उठा रहे हैं, हाथ, जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप रेज योर हैंड करते हैं, न कि राइज योर हैंड। याद रखें वहां पे रेज योर हैंड होगा। क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना, मुद्दा उठाना और इसके अलावा हाथ रेज करना, रेज कहलाता है, नहीं कि राइज कहलाता है। तो पहले तो आप इनके हिंदी से आप आराम से फर्स्ट फॉर्म को आराम से जज कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेज है, RAZE। इसका अर्थ होता है किसी चीज को ध्वस्त कर देना, ध्वस्त करना, ध्वस्त करना, करना, किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, वो आप रेज करेंगे। फिर इसके बाद में आता है सी। सबको पता है सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब देखना होता है। क्या आप बता सकते हैं सा का अर्थ क्या होता है? कई स्टूडेंट कहेंगे सर सा का अर्थ भी देखना होता है, क्योंकि सा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सी की, इसकी सेकंड फॉर्म सा होती है। लेकिन शा यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? शा यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसका मीनिंग अलग है, इसका अर्थ अलग है। यहाँ पर सा का जो अर्थ है वो है चीरना, चीरना, आरा मशीन से, आरी से चीरना, आरी से किसी चीज को चीर देना सा कहलाता है। जैसे आप लोगों ने 12th क्लास का चैप्टर पढ़ा होगा, द लास्ट लेसन, उसमें एक वर्ड आया 100 मील। 100 मील का मतलब है आरा मशीन, जहां पर लकड़ियों को अपन क्या करते हैं, चीरते हैं, उसको 100 मील कहते हैं। आगे देखिए विंड। विंड का मतलब होता है, कई लोग कह रहे हैं विंड का मतलब सर हवा होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि अपन नाउन नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं वर्ब। तो विंड का मतलब यहाँ पे है चाबी भरना। क्या है? चाबी भरना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आया है वो आता है आपका वुंड। ये वाउंड नहीं है, ये है वुंड, और वुंड का अर्थ होता है घाव होना, घाव होना। तो एक बार इन सब का हिंदी से आप इंग्लिश जरूर याद कर लें, कौन से शब्द का क्या मीनिंग है वो जरूर याद रखें, क्योंकि अब आगे इसका कार्यक्रम और भी शानदार होने वाला है। बताइए राइज की सेकंड फॉर्म होती है, सबको पता है, रोज। तो क्या आप बता सकते हैं राइज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइज की थर्ड फॉर्म क्या होगी बता सकते हैं? राइज की थर्ड फॉर्म होगी रोजन। बिल्कुल गलत बताया, राइजन। राइज, रोज, राइजन। तो आप बता सकते हैं रेज की सेकंड फॉर्म क्या होने वाली है? स्टूडेंट ने क्वेश्चन, प्रश्न है ना, वो क्लास में प्रश्न उठाया, मुद्दा उठाया, प्रश्न पूछा, स्टूडेंट ने अपना हाथ खड़ा किया, तो रेज की सेकंड फॉर्म होती है, वो होती है रेज्ड। रेज्ड। अब बताओ रेज्ड में एस ही दिया है, जेड ही दिया है? यहाँ पे देखिए रेज, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है,
यहाँ एस है। यदि एस ए डी वाला आ रहा है तब उसका अर्थ है प्रश्न उठाना, मुद्दा उठाना, हाथ उठाना। लेकिन यदि इसका अर्थ क्या होगा, ध्वस्त कर देना हो, तो आप याद रखें आर ए जेड ई डी, आर ए जेड ई डी लिखना है। देखो आप आराम से आर ए जेड ई डी कब लगाना है, ध्वस्त करने के अर्थ में लगाना है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। और आगे की वर्ब है वो वेरी इजी है। सी की स्टूडेंट सब बच्चे बता सकते हैं। सी की सेकंड फॉर्म होती है सो और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। सी सो सीन, सी सो सीन। अब इसके बाद में सा है, तो कोई बता सकता है आप में से कि सा की सेकंड फॉर्म क्या होगी? क्या सा सी सी, क्या सा सा सा, या सी सा सी, या सा साड साड? सही आंसर होगी सो सॉड सॉड। यहां देखिए सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका अर्थ होगा देखना। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका अर्थ होगा चीरना। यदि आपको देखने की सेकंड फॉर्म पूछे तब तो लगाना है सो, और यदि चीरने की सेकंड फॉर्म पूछे तो आपको लगाना है सॉड। नेक्स्ट फिर से बड़ी ही काम की वर्ब आई है विंड। यहाँ पे विंड का मतलब पहले का अर्थ लिखा चाबी भरना। विंड की सेकंड फॉर्म होती है डब्ल्यू ओ यू एन डी, डब्ल्यू ओ यू एन डी। कई बार ग्रेड 2 में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अंडरलाइन करके पूछता है कि इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या है और इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या है। अधिकतर स्टूडेंट कहेंगे कि सर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन डियर चैंपियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों जो स्पेलिंग है वो दिखने में सेम है, लेकिन मीनिंग में उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो एक बार फिर से देखिए इधर, विंड का सेकंड फॉर्म होता है वाउंड वाउंड। इसका प्रोनाउंसिएशन है वाउंड। इसमें कौन सी साउंड आएगी, आउ की साउंड आएगी, आउ वाउंड। लेकिन इसमें जो साउंड आएगी वो वाउंड नहीं होगा, वो होगा वुंड, वुंड होगा। ये वाउंड होगा, ये वुंड होगा। वाउंड का सेकंड फॉर्म होगा वो होगा आसान सा वाउंडेड, वाउंडेड, वाउंड वाउंडेड वाउंडेड। और आगे की बात करें अपन, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न अभी आपसे पूछा गया था यहाँ से कि फ्लाई का सेकंड फॉर्म आता तो सबको है फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इसका यूज करें। तो इसके यूज के लिए अगला वीडियो आप जरूर देखें। कल की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं, अगली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं इन सब जितने भी आपने कंफ्यूजिंग वर्ब पढ़ी है, लगभग 15 से 20 वर्ब पढ़ी है, उन सब के एक्सरसाइज के बारे में अपन एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और अपने शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, उन सभी एग्जामिन जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पूरा डेडिकेशन के साथ में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। तो इफ यू वांट गेट टू योर सक्सेस, इफ यू वांट टू गेट योर सिलेक्शन, तो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लो। फ्लो का सेकंड फॉर्म होगा फ्लू, नहीं होगा, फ्लो का होगा फ्लोड और फ्लोड। तो आई होप ये सारी वर्ब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक बार फिर से आप सब लोग मिलकर के इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो वर्ब आया है वो है राइज, मीनिंग है उदय होना, उगना। दूसरा है रेज, अर्थ है मुद्दा उठाना, प्रश्न उठाना, हाथ उठाना। फिर आता है रेज, इसका मतलब होता है ध्वस्त करना। ठीक है, तो अब इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के बारे में चर्चा करें तो राइज की राइज रोज, राइजन, रोजन नहीं होगा राइजन। यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, बिल्कुल इसको याद रखिए राइजन। और जो अगला वर्ड है रेज, इसका सेकंड फॉर्म पूछा जाए तो राइज रोज, रोजन नहीं होगा, बल्कि राइज रेज्ड, रेज्ड होगा, राइज रेज रेज्ड। अगला जो वर्ड है वो है रेज, ध्वस्त करना, तो इसका भी रेज्ड रेज्ड होगा। लेकिन यहाँ याद रखिए यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे जेड होगा। जेड वाला स्पेलिंग दिया हुआ है तो इसका अर्थ होना चाहिए ध्वस्त करना। कई बार क्या होता है प्रश्न उठाने वाले में जेड कर दिया जाता है तो वो गलत हो जाता है। आगे देखिए सी सबको आती है, सी सा सी, लेकिन शा का जरूर याद रखिए, सा साड साड। नेक्स्ट वर्ड है विंड। ये विंड है, इसका प्रोनाउंसिएशन वाउंड,
विंड बाउंड, बाउंड चाबी भरने के अर्थ में। चाबी किसमें भरते हैं? खिलौने में। खिलौने में चाबी ऐसे फिल करते हैं ना, तो उसको फिल अपन भरते हैं तो उसको अपन वाइंड बोलेंगे। लेकिन इसका अर्थ हो क्या? घाव होना। तो पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ड था अफेक्ट और इफेक्ट का, तो वो तो जनरली आ ही जाता है आपको। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन था प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन कब बोला जाएगा, प्रोडक्शन कब जाएगा बोला जाएगा। ऐसे वीडियो आगे फिर से अपन बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। आगे का वर्ड है फ्लाई। फ्लाई का सब लोगों को याद होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, और इस फ्लाई, फ्लू, फ्लोन के चक्कर में सारा काम गड़बड़ करते हैं फ्लो का। फ्लो का होगा फ्लो, फ्लू, फ्लो नहीं होगा, फ्लो का होगा फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अगली क्लास में अपन लेकर के आ रहे हैं एक अच्छा शानदार प्रैक्टिस। जिन वर्ब्स का अपन स्टडी कर चुके हैं उनका एक शानदार 20 से 30 क्वेश्चन अपन स्टडी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए आप अपने इस चैनल आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम आरसी क्लासेज श्रीमाधोपुर है, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।